फिर से खिल उठेगी, जिंदगी फिर से हरी भरी हो जाएगी, जिंदगी फिर से फूलों की तरह महक जाएगी। बस आप अपने धैर्य को यूँ टूटने ना दें, बस आप अपने धैर्य को यूँ टूटने ना दें। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको आपके जीवन के खिलने का रहस्य बताऊंगी कि कैसे आप अपने जीवन को फूलों की तरह महका सकते हैं। इंद्रधनुष के रंगों की भांति कई रंगों की खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। आज मैं उन सभी युवाओं को एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप में वह क्षमता, वह शक्ति और वह ऊर्जा है कि आप देश के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। आप बस अपने लिए इस धरा पे अवतरित नहीं हुए हैं, बल्कि समाज के विकास के लिए इस धरा पे आए हैं। कई ऐसे युवा हैं जो कि आलस्य से परिपूर्ण हैं। उनका यह एक स्लोगन बन गया है कि मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, मैं जहाँ पे हूँ वही मेरे लिए पर्याप्त है, मैं ये चीज़ कर नहीं पाऊँगा, और एक निराशा भरी बातें करते हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं कि जैसे लगता है कि उनके लिए दुनिया तो है ही नहीं, उन्हें तो दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो बस अपने लिए ही, अपने हितों के लिए ही बस कार्य कर रहे हैं। ऐसे उन तमाम युवाओं को मुझे जागृत करना है, जगाना है कि आप सिर्फ अपने छोटे से लक्ष्य के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आप ही वह युवा हैं, आप ही वह शक्ति हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। आपके माध्यम से हम इस धरा में एक गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो कैसे संभव है, हाउ कैन दिस पॉसिबल, कि आप एक छोटे से आलस्य के कारण इस बड़े एम को आप इग्नोर करें। साथियों, यदि आपके भीतर आलस्य है तो उस आलस्य को समाप्त करिए। यह हमारी फिजूल का थिंकिंग है कि हम आलसी हैं, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो यानी आप ही ये चीज़ कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करिए, क्योंकि अभी तक आपने किसी प्रकार का प्रयास किया ही नहीं है। और जिस दिन आप प्रयास करेंगे उस दिन आप निश्चित रूप से जो सबसे लंबी पंक्ति होंगी उसमें सबसे आगे आप होंगे। तो आप अवश्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने भीतर की जो आलस्य है उसको आप दूर करिए। जब तक आप सफल ना हो तब तक आप अपने परिश्रम को यूं जारी रखें, और परिश्रम को जारी रखने के साथ आप गलत डायरेक्शन में ना जाए, इसकी भी समीक्षा करते रहें। साथियों, दुनिया, वर्तमान जो दुनिया है बहुत प्रतिस्पर्धी दुनिया है। आए दिन आपको ऐसे ऐसे लोगों से सामना करना पड़ेगा कि आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने आप में इन्फीरियरिटी फील करेंगे। उस दौरान आपको लगेगा कि काश मैं अपने उस गोल्डन टाइम का सदुपयोग थोड़ा सा भी कर लिया रहता तो आज मैं इस व्यक्ति को जवाब देने के काबिल होता, आज मुझे कोई यूं ही अपमानित नहीं कर सकता था, आज मैं ऐसे इन्फीरियरिटी फील नहीं करता, आज मेरे साथ जो पार्शियलिटी हो रही है वो पार्शियलिटी नहीं होती। तो साथियों, आप सभी को मुझे जगाना है कि आप जागिए। जब तक आप अपने भीतर के आलस्य को समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं आएंगे। दुनिया इस प्रकार से मोड़ पे आगे बढ़ रही है कि बस प्रतिस्पर्धा, बस प्रतिस्पर्धा, बस प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। और इस प्रतिस्पर्धा के युग में यदि आप शामिल नहीं होंगे तो आप इस प्रतिस्पर्धा के युग से बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही आप आउट ऑफ फील्ड होते हैं तो आपके भीतर एक इन्फीरियरिटी फील होगी। आप समस्याओं को कैसे हैंडल करें इसके बारे में आपको ज्ञान तब होगा जब आप परिश्रम के राह पर चलेंगे, जब आप एक एनर्जेटिक वे में मूवमेंट करेंगे। ये एक ऐसी मार्ग है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने कंफर्ट जोन को
बहुत ही आसानी से छोड़ना पसंद करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोना पसंद ना करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टेलीविज़न को देखना पसंद ना करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो घूमना फिरना पसंद ना करे। लेकिन आप यदि सफल होना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों का एंजॉय करें, लेकिन एक समय के साथ करें, एक समय पे करें और एक टाइम बॉन्ड के साथ करें। आपकी प्राथमिकता अपना लाइफ होना चाहिए, अपनी सोसाइटी होनी चाहिए, अपनी कंट्री होनी चाहिए। विदाउट इसके आप नथिंग हैं। आपको अवश्य ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने भीतर अपनी महत्वाकांक्षा को जगाना ही होगा, क्योंकि यह मात्र एक आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है, देश की महत्वाकांक्षा है कि 21वीं सदी को भारत की सदी स्थापित करना है। और ये तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक प्रत्येक भारतीयों के मन से आलस्य की बीमारी को हटाया ना जाए। यह आलस्य एक बीमारी है। जब तक आप इस बीमारी को अपने सकारात्मक ऊर्जा के दवा से दूर नहीं करेंगे, आप अपने सकारात्मक परिश्रम के अभ्यास से दूर नहीं करेंगे, तब तक यह आलस्य की बीमारी दूर नहीं होगी। आपको अवश्य ही इस आलस्य की बीमारी से बाहर आना होगा और देश के विकास के लिए आपको सक्षम नागरिक बनकर दिखाना होगा। जब तक देश सफल नहीं होगा, जब तक देश हमारा सफल नहीं होगा, तब तक हमारे देश के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगा? और जब तक हमारे देश के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगा, तब तक हमारा देश कैसे विश्व स्तर पर अपनी जो गर्व गरिमा है उसको स्थापित कर पाएगा। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अपने भीतर के इस आलस्य रूपी बीमारी को अवश्य ही बाहर फेंकेंगे और इस क्रम में आप अपने लक्ष्य को और भी बड़ा बनाएंगे और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के साथ ही आप न सिर्फ अपने चेहरे पे मुस्कान लाएंगे, अपने फैमिली के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे, अपने आसपास के लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे, बल्कि अपने सोसाइटी, अपनी कंट्री के चेहरे पर भी मुस्कान लाएंगे। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।